दिव्यांग पर पड़ोसियों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महानगर के जवाहर नगर क्षेत्र में बीती रात एक दिव्यांग परिवार पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। बता दें, कानपुर के थाना नजीराबाद क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर में रहने वाले राजेंद्र कुमार चौरसिया ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि बीती रात जब वह अपने 2.5 वर्ष के बच्चों को गोद में लेकर सामान लेने निकले थे, तभी उनके घर के नीचे रमेश कनौजिया, पारस कनौजिया, शुभम चौरसिया, नीलू चौरसिया ने अपने 4-5 साथियों के साथ उन्हें घेर लिया। कहा सुनी करने लगा, उस पर हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित की पत्नी महिमा चौरसिया ने बीच बचाव का प्रयास किया तो हमलावरों ने उनसे भी मारपीट की, लेकिन हमलावरों को यह नहीं पता था कि उनकी यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। वहीं पीड़ित पक्ष ने नजीराबाद थाने पहुंचकर आरके नगर चौकी प्रभारी को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार ने बताया कि पड़ोसियों में प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से परिवारों के बीच में विवाद चल रहा है। आए दिन पड़ोसी पीड़ित को डराते धमकाते रहते हैं। बीच सड़क पर हुए इस हमले के बाद पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। न्याय की आस में जिम्मेदारों की चौखट पर गुहार लगा रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि एक दिव्यांग को कानपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या न्याय मिलता है, या यूं ही लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। आए दिन ऐसी संगीन घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। देखिए, कानपुर से AHN टीवी के लिए संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार चौरसिया, जवाहर नगर के। कल रात में मैं दूध लेने गया था अपने बच्चे को लेके। बच्चा बोला टोस्ट भी लेना पापा, तो हमने ले लो। मेरे चाचा का लड़का आ गया, उसका साला आ गया नशे में रात में। मुझसे बोला कि मेरे बच्चे से बोला क्या हो बेटा, कैसे हो। उसके बाद हमसे बोला कि तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, हैं कायदे में हो जाओ, नहीं गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। फिर गाली गलौज बकने लगे। उसका साला भी गाली गलौज बकने लगा, मेरी उंगली मोड़ दी। उसके बाद जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद मेरे घर के नीचे वो लोग इंतजार कर रहे थे हमारा। फिर मेरे ऊपर हमला बोला उन्होंने, मारपीट करी उन लोगों ने, पूरे घर वालों ने मिलके। उसके बाद मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है। मैं थाने भी गया, मैं चौकी इंचार्ज को अपनी एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा उनका मामला नहीं था, वो मामला था हमारी चाची का, उनका मामला था। अब वो हमको भी बीच में घसीटने के चक्कर में हमारे ऊपर भी हमला बोल दिया। उनके ससुर थे और सब लोग मिलके हमको जान से मारने की धमकी दे गए उनके ससुर। अब मैं डरा हुआ हूँ, कल को कोई मेरे साथ उन्नीस ना हो जाए। मैं पूरे परिवार का अकेले खर्चा चलाने वाला आदमी हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं खुद विकलांग आदमी हूँ। मेरे ऊपर हमला बोल दे किसी समय भी, कहीं पे भी रास्ते में अकेले। उनका नाम है और रमेश और पारस कनौजिया, और दूसरा नाम चौरसिया, और उसका नाम है नीलू चौरसिया, और 2-3 लोग और 2-4 लोग और थे, वो उसका पता नहीं। कहते हैं कि उनको मुकदमा लिखा जाए उनके खिलाफ। वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे। कब मेरे साथ क्या घटना घट गया कोई भरोसा नहीं है। मैं ऑटो चलाता हूँ, विकलांग हूँ। मुझे भाई मैं ज्यादा चल फिर नहीं पाता हूँ। मैं थोड़ा वो गाड़ी चला लेता हूँ, तो उससे अपने 20 बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, बस जैसा है। अब मुझे डर है कि ऐसा ना मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, इसलिए मैंने ये कदम उठाए। प्रॉपर्टी के लिए कि हम विवाद, हमारा कोई विवाद नहीं, उनका विवाद है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मगर मेरी वही राय है कि मेरा इंसाफ हो मेरे साथ, उनका मुकदमा लिखा जाए, मैं यही चाहता हूँ। रात में जब वहाँ पे मेरी मारा पीटी हो रही थी, तो मेरी बीवी बचाव करने गई, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर भी हमला बोल दिया। उसकी वाइफ ने उसको मारा, मेरी बीवी को, और उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और बस यही बातें हैं सब। हम चाहते हैं मेरा इंसाफ हो जाए मेरे साथ। बच्चा गोद में लिए थे, समझ लो।